नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आयुर्वेदा इंडिया चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं कि वर्कआउट के बाद आपको कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो ये तरीके जरूर अपनाएं। दोस्तों, वर्कआउट करने वाले सभी लोगों की चाहत होती है कि उन्हें कम समय में अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिले। यह केवल एक्सरसाइज या डाइट से संभव नहीं है। इसके लिए आपको कई छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे पर्याप्त नींद, फोकस, प्री वर्कआउट मील, पोस्ट वर्कआउट मील आदि। लेकिन उनके अलावा यदि आप और चीजें अवॉइड करेंगे, यह आपकी प्रोग्रेस या फिटनेस जर्नी को स्लो कर सकती है। भले ही आप कार्डियो करने के लिए जिम जाएं या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने, हर किसी को वर्कआउट के बाद कुछ कॉमन गलतियां करने से बचना चाहिए। अगर आपने इन गलतियों को करना बंद नहीं किया तो रोजाना वर्कआउट एक्सरसाइज करने के जो भी फायदे होते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। इतना ही नहीं, अनजाने में की गई मिस्टेक से आपका वर्कआउट सेशन भी बर्बाद हो सकता है। इसलिए वर्कआउट के लिए कुछ टिप्स फॉलो करने के साथ ही बाद में होने वाली गलतियों को सुधार लें। इससे आपको पहले से बेहतर रिजल्ट मिल सकेंगे। आइए अब वर्कआउट के बाद होने वाली कुछ गलतियां के बारे में जानते हैं जिन्हें आपको तुरंत सुधार लेना चाहिए। दोस्तों, पहली गलती है कि हाइड्रेट होना आप भूल जाते हैं। वर्कआउट करते समय शरीर से पानी, पसीना और यूरिन के जरिए बाहर निकलता है। ऐसे में शरीर को हाइड्रेट रखना जरूरी होता है। कुछ लोग पानी पीने को तवज्जो नहीं देते हैं और वर्कआउट के दौरान या बाद में पानी पीने से बचते हैं। ऐसे लोगों को पता होना चाहिए कि वर्कआउट के बाद शरीर को पानी की अधिक जरूरत होती है। इसलिए आपको 1 घंटे के वर्कआउट के लिए 500,000 मिली पानी की जरूरत होती है। हो सकता है कि इसमें से कुछ पानी आपने वर्कआउट के दौरान पी लिया, लेकिन बाकी बची मात्रा का क्या? बाकी बची पानी की मात्रा को वर्कआउट के बाद पी लेना चाहिए ताकि बॉडी हाइड्रेट रह सके। दूसरी गलती है दोस्तों, स्ट्रेचिंग और कूल डाउन छोड़ रहे हैं। वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग और कूल डाउन करना जरूरी है। यह हैवी वर्कआउट से उभरने में आपकी मदद करती है। कसरत के तुरंत बाद फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार करने के लिए यह जरूरी है। वर्कआउट के बाद बॉडी गर्म होती है और आप आसानी से बॉडी पार्ट को स्ट्रेच कर सकते हैं, जिससे मसल्स रिलैक्स होते हैं। वर्कआउट के बाद यदि आप स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं तो उससे वर्कआउट के बाद मांसपेशियों में दर्द यानी सोरनेस की समस्या भी हो जाती है। इसलिए हमेशा स्ट्रेचिंग करें और बॉडी को कूल डाउन करना ना भूलें। वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग करने के कई फायदे भी होते हैं, जैसे तनाव में कमी और नींद में सुधार। तीसरी गलती है दोस्तों, वर्कआउट के बाद मील ना लेना। क्या आप ऐसे लोगों में से हैं जो वर्कआउट के बाद मील नहीं लेते हैं? यदि हाँ, तो आप बड़ी गलती कर रहे हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि वर्कआउट के 15 मिनट के अंदर बॉडी को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसलिए फास्ट डाइजेस्ट प्रोटीन या प्रोटीन शेक का सेवन करना चाहिए। वहीं वर्कआउट के 1 घंटे के बाद भी शरीर को एनर्जी के लिए मील की आवश्यकता होती है। वर्कआउट से आपकी बॉडी में प्रोटीन, तरल पदार्थ और कार्बोहाइड्रेट कम हो जाता है। इसलिए वर्कआउट के 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वाली मील जरूर लें। चौथी गलती है दोस्तों, सोना या स्टीम बाथ लेना। हैवी वर्कआउट के बाद सोना या स्टीम बाथ में प्रवेश करना अच्छा लगता है, लेकिन यह नुकसानदायक होता है। वर्कआउट के तुरंत बाद अतिरिक्त हीट शामिल करने से शरीर और इम्यूनिटी पर जोर पड़ सकता है। अधिकांश एथलीट्स कसरत के बाद ठंडे पानी से नहाते हैं, जिससे उनकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। आपको भी सोना बाथ या स्टीम बाथ लेने की बजाय ठंडे पानी से नहाना चाहिए। चौथी गलती है दोस्तों, रेस्ट ना करना। यह पोस्ट वर्कआउट रिकवरी की सबसे बड़ी गलती है। इसे अधिकतर लोग करते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा आराम करना जरूरी होता है। वर्कआउट रिकवरी के लिए बॉडी को रिलैक्स होना चाहिए ताकि वो ब्रेक मसल्स को रिकवर कर सकें। ऐसे में यदि आप वर्कआउट के तुरंत बाद भागा दौड़ी में लगे रहेंगे तो यह नुकसानदायक हो सकता है। तो दोस्तों, आप जान गए होंगे कि अनजाने में की गई गलतियों से आपकी प्रोग्रेस स्लो हो सकती है। यदि आप भी ऐसी ही गलतियां कर रहे हैं तो इन गलतियों को सुधारें ताकि आपको बेहतर रिजल्ट मिल सके।
और इसी तरह की और जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल आयुर्वेदा इंडिया के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।